किस चीज का चल रहा है? टेलरिंग सिखा रहे हैं 30 दिन। कौन सा दिन है? और मैं ऐसा वॉलंटियर टीवी के प्रचार का काम करता हूँ, स्टेट में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी। ठीक है, मैं एज एक टीवी सर्वाइवर और एक टीवी चैंपियन हूँ। तो हम लोग समाज में टीवी के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ, ठीक है, वो हम करते हैं। तो आप में से किस किस लोगों ने टीवी के बारे में सुना है? पहले बात बताओ, सुना नहीं किसी ने? सुना है। किस किस ने हाथ बढ़ाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने सुना 11 12 13 14 15 सबने सुना है। इधर से स्टार्ट करें, जाके सुनो। जल्दी जल्दी कितने बंदे बताओ, तो जो आते हैं वो बताओ। नहीं, आप ऐसे हाथ खड़ा करा, पहले आपसे सुन रहे हैं ना। चलो ठीक है, बच्चा को सुन रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, पता क्या है? किसी को पता है क्या होता है, कैसे होता है? एक एक है। हाँ, इनको सुनना चाहिए। को और इसमें मतलब जो टीबी पेशेंट होता है उसको रात के समय में बुखार होता है, चोट लगाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खांसी होती है, और बोलो खड़े चलो, वो तो मैं बताता हूँ ना कि कितना पता है ना। चलो, और कोई बताएगा इसके अलावा? सर टीवी का हमें पता है, लक्षणों का पता नहीं। चलो, ट्यूबरक्लोसिस का आपको पता है कि क्या थोड़ा बहुत चाहे पढ़ के बताया चाहे वैसे बताया। चलो थोड़ा, हाँ जी, हाँ चलिए। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप सबने सुना होगा, ठीक है। कितने प्रकार का टीबी होता है, सुना है किसी ने? नहीं सुना। चलिए, देखिए टीबी जो होता है वो कई प्रकार का होता है और ये किसी को भी हो सकता है समाज में। ये बच्चा नहीं देखता, बूढ़ा नहीं देखता, जवान नहीं देखता, अमीर गरीब किसी को नहीं देखता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किस्म के ट्यूबरक्लोसिस हैं, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। कौन से? पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी कौन सा होता है? फेफड़ों का। एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है बॉडी पार्ट में कहीं भी हो गया हो, शरीर के किसी भी अंग में हो गया हो, उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है। अब वो शरीर के टीबी जो है वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन फैलने वाला टीबी कौन सा होता है? बताएगा कोई? बॉडी के पार्ट्स वाला। अच्छा, और कोई नहीं? आपकी फैमिली में किसी को टीबी हुआ है? किसी को नहीं? आपके हुआ है? पापा को? कौन सा था? एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी कितने महीने में चला था? 6 महीने। चलिए, तो पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैंने आपको बता दिया। बॉडी के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकता है, बाल और नाखून को छोड़, ठीक है। इस फैलने का जो है, आपने सबने टीबी के बारे में सुना होगा, ये भी सुना होगा कि ये फैलता भी है, इसीलिए हमको हमारे बिजनेस के प्रति डर भी है ना। जब किसी को टीबी हो जाता है तो पड़ोसी या उसकी फैमिली वाले बड़े घबराए रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो क्या होता? आप ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं वो जानिए, क्लोज फ्रेंड्स हैं सब अलग अलग जगह के? नो सर, है, फ्रेंड भी है। कोई ऐसी हैं दो जो फ्रेंड्स हैं? हाँ जी। कौन है? मोनिका और सुरेखा। कौन है मोनिका? ये सर दोनों इकट्ठे बैठ रहे हैं। अच्छी फ्रेंड्स है? हाँ जी सर। चलिए, मान लीजिए 2 दोस्त हैं आप में से, दिन भर खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं, कॉलेज जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, आज सूट क्या पहनना है, आज क्या करना है, सब डिसाइड करते हैं, शादी में जाना नहीं जाना। तो पास में किसी एक को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो आपके दिल में डर है कि उससे दूर हो जाना है, तो क्या आप उससे दूर हो जाओगे? नहीं है?
ये पता लगेगा कि उसको टीबी हो गया, कि वो ये तो फैलने वाली बीमारी है, मुझे हो सकती है, यही होगा ना। और फिर आप क्या करोगे, दूरियां बनानी शुरू करोगे, इससे जितना बचा जा सके उतना अच्छा है, यही होगा। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है दो प्रकार का है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, और उसके टाइप्स भी हैं। टाइप्स हैं, एक है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या होता है, छुपा हुआ टीबी। टीबी का कीटाणु किसी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, वैसे तो सभी के अंदर होता है मैक्सिमम टीबी, लेकिन लेटेंट टीबी क्या होता है, तो कीटाणु आपके बॉडी में होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिव नहीं हुआ है, ना ही कोई लक्षण आपकी बॉडी में उसके दिखेगा, ना आपको खांसी होगी, ना जुकाम होगा, ना बुखार होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और वो एक्टिव कब होगा, जब आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा। इम्यून सिस्टम क्या है, रोग प्रतिरोधक शक्ति। जैसे ही आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हुई तो आपको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी एक्टिव टीबी में पता है क्या है, एक्टिव हो जाएगा, आपको खांसी होनी शुरू हो जाएगी, है ना, और फिर आपको टीबी के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एमडीआर आती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसके बाद आती है पीडीआर, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसके बाद आती है एक्सटीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये सबसे खतरनाक टीबी है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। इस स्टेज में व्यक्ति को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर टीबी स्टार्टिंग में ही पकड़ी जाए, शुरू में ही पकड़ी जाए, तो इसका इलाज संभव है। ठीक है, एमडीआरपी, पीडीआरपी का इलाज है, बस फर्क इतना है कि इलाज थोड़ा लंबा हो जाता है, 6 महीने, फिर उसके बाद एमडीआर 9 महीने, 12 महीने, पीडीआर 18 महीने, ऐसे चल सकती है, 22 साल, कई बार 3 साल। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं उसकी, 4-5 स्टेजेस में होता है। और अब इम्यून कई, अच्छा ये बता सकते हो कि टीबी किस किस को हो सकता है? ये तो मैंने बता दिया कि किसी को भी हो सकता है, लेकिन कौन वो लोग हैं जो जिन्हें ज्यादा होने का खतरा है, इन लोगों को बोल नहीं सकता। बुजुर्ग, स्मोकिंग करने वाला। अच्छा चलिए, एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है, उसको हो गए 50 साल स्मोकिंग करते हुए, लेकिन उसको आज तक टीबी नहीं हुई। एक व्यक्ति जिसने 1 ही साल स्मोकिंग स्टार्ट की और उसको टीबी हुई, क्या करना है? चलिए, स्मोकिंग बता है, मान लीजिए एक लेडी है, वो स्मोकिंग की थी उसने पूरी जिंदगी, उसको टीबी हो गई, ओके ना लेडीज को, क्या कारण था? देखिए, मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी के लो होने से ही टीबी होती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति जहां आपकी कम हुई, आपको टीबी होगा। टीबी किसी को भी हो सकता है, इसका मतलब इम्यून सिस्टम जिसका लो हुआ उसको टीबी होने के चांसेस बढ़ गए। अब वो कौन कौन लोग हैं जिन्हें टीबी हो सकती है? जो अत्यधिक शराब या स्मोकिंग करते हैं, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो कुपोषित हैं, खाना नहीं खाते ढंग का, अच्छा खाना नहीं खाते, सुबह उठते हैं, उठ के स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, दिन में मैगी खाना खा लिए, खाए नहीं खाए, शाम को आए, एक रोटी खाई, सो नहीं खाई, सो। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, उनकी भी इम्यूनिटी होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग काफ़ी समय से किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, कैंसर, बीपी, शुगर, उनकी भी इम्यूनिटी लो होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको भी टीबी होने का खतरा रहता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन सुनिए किसी ने? टेंशन सुनिए, क्या होती है? रिजल्ट आने की टेंशन रहती है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद रहती है वो टेंशन चली जाती है। हाइपरटेंशन उसका अपर वर्जन है। हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज़ है कि एक छोटी सी टेंशन है जिसको आप दिन रात सोचते हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकालते और महीनों सोचते हो। ठीक है, बहुत सोच रही है कि सास दिन रात ऐसा करती है, उसको मैं बताती हूँ, जेठानी ऐसा करती है, बच्चे को पेपर की टेंशन, पापा ने बोला भाई अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो 31 मार्च के बाद तू घर से बाहर, मेरा खर्चा पानी कर। हाँ, और किसी ने बेटी की शादी के लिए लोन लिया हुआ, ले तो लिया, लेकिन देने में समर्थ है दिन रात
टेंशन। ठीक है, तो वो क्या है कि किसी टेंशन का हम रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। और हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या कैसे पता लगेगा कि आपको भूख प्यास आपकी बंद हो जाएगी, खाने का मन नहीं करेगा, अकेले रहने का मन करेगा, शादी ब्याह में पार्टीज में जाने का मन नहीं करेगा, क्राउडेड प्लेस में जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, चिड़चिड़े हो जाओगे, आप गुस्से हो जाओगे, दिन भर सोचते रहोगे, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपको एक तो नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी। जब ये चीज़ें होगी तो आपको क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और आपको टिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें टीबी होने के चांसेस हैं। आई समझ? दूसरा किसी ने अपना पूछा नहीं? चलो और देखिए टीबी जो है, हाँ हाइपरटेंशन का इलाज क्या है? हाँ है ना? क्या इलाज? हाँ मैम देखिए, एक तो मेडिकेशन आप दवाई लेंगे, ठीक है, डॉक्टर को चेकअप कराएंगे। दूसरा, अगर आप सेल्फ करते हैं खुद से, 2+2 कितना होता है? 4। लग गया पता? 4 कर दिया, रिजल्ट निकल गया, आप टेंशन से बाहर आ गए। लेकिन अगर आप 2+2 को ये सोचेंगे कि 2 तो नहीं होगा 3, 4 तो नहीं होगा 3, 5 तो नहीं होगा 3, और उसको सोचते रहे कि उसका आपने रिजल्ट नहीं निकाला, तो वो क्या बन गई? राइट ना? तो ये है कि मतलब जब आप कभी ज़्यादा सोच रिजल्ट निकाल दो, उसका फाइनल कर दो कुछ जो भी दिमाग में है, और उसके बाद छोड़ दो, तो वो हाइपरटेंशन खत्म हो जाएगी। ओके, काम में कैसे करना आपने आपको। और किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं? कोर्स पता है इसमें चलता है 6 महीने, 9 महीने, या अभी जितनी लेट ये पकड़ में आएगा उतना ही ये खतरनाक होगा। तो जल्दी इसको करें। फिर जिस व्यक्ति को टीबी हो जाती है, आपको पता है कि सोशली और सामाजिक और आर्थिक और शारीरिक, इन तीनों चीज़ों से वो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। आर्थिक स्थिति से क्योंकि अगर घर का कोई मुखिया है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो कमाने वाला व्यक्ति वो ही है। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को टीबी हो गया तो वो कमाने में समर्थ हो जाएगा, उसको खाने पीने के लिए चाहिए हर चीज़ के, तो वो अपना खुद का भी मतलब देखभाल नहीं कर पाएगा। अब तो परिवार के लिए कैसे करेगा? नंबर 2, सामाजिक तौर से। सामाजिक तौर से कैसे कि टीबी हो गया, आस पड़ोस वाले लोग हैं, किससे बात नहीं करनी है या इससे हाथ नहीं मिलाना है, उसके दोस्त उसके रिश्तेदार उससे मिलते नहीं हैं, तो वो क्या होता है, अपने आप को एक अलग महसूस करता है कि मुझे अलग कर दिया गया, तो दिमागी तौर पे भी वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। ठीक है, आर्थिक और फिर है शारीरिक। आपको पता है कि वेट लॉस हो जाता है, वो गंदी बंद हो जाती है, तो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, खड़े उठना बैठना ये सब बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा दवाइयाँ जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। ठीक है, दवाइयों का भी डॉक्टर साइन करना पड़ता है, तो हमें उस वक्त क्या करना है, सपोर्ट। बीमार व्यक्ति के साथ अगर कोई आकर बैठ जाएगा, 4 वक्त मारेगा, तो उसको सपोर्टिंग मिलेगी, है ना। और आपका अपना होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो हमें अगर मान लीजिए आस पड़ोस में किसी को टीबी हो जाए तो उसको साथ देना, उसके साथ खड़े रहना, प्रिकॉशंस रखनी है। अब टीबी फैलता कैसे है? पल्मोनरी फैलता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी नहीं फैलता। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता लग जाए कि पुराने व्यक्ति को टीबी होगा, पता लगा उसको था एक्स्ट्रा पल्मोनरी बॉडी के किसी पार्ट का जो फैलता नहीं है। ठीक है, बॉडी के अगर किसी पार्ट में टीबी हो जाए तो वो फैलता नहीं है, सिर्फ पल्मोनरी फैलता है, तो हम फिर भी उसके साथ भेदभाव करें तो वो गलत है ना। तो ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी की पल्मोनरी है, और अगर पल्मोनरी या फेफड़े होता है फैलने वाला वो नहीं होता, तो वो फैलता कैसे है तो बताएगा। चलिए देखिए, जब व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस होता है पल्मोनरी फेफड़े का, तो वो खांसता है। खांसने से क्या होता है, उसके मुंह से कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं। झाड़ू मारते हैं ना घर में, एक रोशनी में कण देखे आपने, दरवाजे से रोशनी आ रही है, झाड़ू मारते हैं, कुछ झाड़ते हैं, उसमें कण होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उन कणों की तरह जब आप छींक मारते हैं, खांसते हैं, गाते हैं, वो व्यक्ति जिसको टीबी है वो अगर ये सब करता है तो उसके मुंह से कुछ कण बाहर आते हैं। वो कण जो तो हैवी होते हैं, भारी, जिनका वजन भारी है वो जमीन में बैठ जाते हैं, जिनका वजन
हल्का है वो उड़ जाते हैं, जिनका वजन नॉर्मल है वो हवा में रहते हैं। ठीक है, 10 घंटे तक वो हवा में रह सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे, सांस लेंगे, सांस के माध्यम से वो आपके नाक से आपके गले में आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो कीटाणु आपकी बॉडी में चला गया, गले में आ गया तो आपको टीबी होगा ही होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको टीबी नहीं होगा। और अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो जितना बंदा जाएगा एक्टिव होगा। ओके, और नाहन टीबी यूनिट में जो व्यक्ति बलगम की जांच करता है, टीबी के पेशेंट्स की बलगम से जांच होती है ना, बलगम की जांच करता है तो वो कितने दिन पर कितने लोगों की जांच करता होगा बलगम से, कितने हाई रिस्क पे है, लेकिन उनको टीबी नहीं होता। उन्होंने क्या रखा है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा, प्रिकॉशंस को। अब जो पल्मोनरी टीबी है फेफड़े वाला, उससे हमने, अब मान लीजिए मुझे टीबी हो गया, 6 महीने मेरा इलाज चल रहा है, तो क्या मैं 6 महीने तक वो कीटाणु फैलाता रहूंगा? नहीं, कब तक? एक हफ्ते से 14 दिन। जैसे ही मेरे पास टीबी ट्रक हुआ और मेरा इलाज शुरू हुआ, मेरे को दवाइयाँ गई, जैसे ही मेरी दवाई गई तो मेरा कीटाणु 7 से 14 दिन के अंदर फैलना बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरी खांसी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो हमें तब तक क्या प्रिकॉशंस रखनी है कि मास्क लगा के रखना है। पेशेंट को कहें कि वो मास्क लगा के रखें, आप भी मास्क लगा के रखें। दूसरा कि वो इधर उधर न टूटे। गाँव में होता है ना, वो रात का तसला बनाते हैं, उसमें डालते हैं, वो नहीं करना है, इधर उधर टूटना नहीं है। और बच्चे जो है, छोटे बच्चे, उनका आपने सबसे पहले टेस्ट करवाना है। जब किसी भी दिक्कत होता है तो उसको, बच्चों को जरूर टेस्ट कराएं। 5 साल तक के बच्चों का टेस्ट करवाने, वैसे तो पूरी फैमिली टेस्ट करवाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। हो सकता है कई बार बच्चों के अंदर कीटाणु चला जाता है, लेकिन वो बहुत लेट बाद एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हमें बच्चों का टेस्ट करवाना है। कई बार उनकी टीबी चलती है, 3 महीने दवाई चलती है, 2 महीने तक, तो वो उनको खिलानी है। और कई बार उनको खिलाई जाती है, वो भी खिलानी है। दवाइयाँ रेगुलर। कई लोग आपने देखे हैं कि कहते हैं कि उसको बार-बार टीबी हो जाता है, तो वो 6 महीने का ट्रीटमेंट है, तो वो क्या करते हैं 3 महीने के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो बोलते हैं आपको मैं ठीक हूँ, मैं तो दवाइयों की इतनी वो सहन करते हो चल, तो क्या करते हैं 4 महीने 5वें महीने में दवाइयाँ छोड़ देते हैं, कोर्स कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो टीबी की स्टेज बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं कि नॉर्मल टीबी से वो MDR में जा सकता है। टीबी उसकी खत्म हुई नहीं होती, वो बढ़ जाती है स्टेज। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि कोर्स अगर 6 महीने का डॉक्टर ने बोला है तो 6 महीने पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा, दवाइयाँ जो खाते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि आज 10 बजे खा ली, कल 3 बजे खा ली, आज 12 बजे खा ली, वो भी कभी नहीं करना है। 12-24 घंटे का गैप करना नहीं है। अगर आप 10 बजे आज खा रहे हो तो अगले दिन भी 10 बजे ही दवाइयाँ खानी है। प्रॉब्लम कोई होती है तो डॉक्टर को चेकअप करना। आप किसी को पूछना है कुछ? नो सर। नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन, कुछ टाइम पहले सर मेरे जो ससुर हैं, सर उनके जो फेफड़े थे उसमें पानी भर गया था, तो मतलब पानी निकलवाया, लेकिन सर जब उनका टीबी का टेस्ट करवाया तो उनको टीबी रिपोर्ट आती है, वो उनकी नेगेटिव, लेकिन सर उनको फिर भी वो टीबी वाली दवाइयाँ दी गई। देखिए वो ना चलती ही चलती है। जब बोलते हैं ना फेफड़े में पानी भर गया, वो क्या है, इन्फेक्शन, या तो उस पानी को सुखाने के लिए या उस स्थिति में टीबी की ही दवाइयाँ चलाई पड़ती हैं। सर लेकिन उनको टीबी की रिपोर्ट तो उनकी नेगेटिव है, और वो चलती हुई दवाइयाँ। सर उस स्थिति में मतलब बच्चों वगैरह को, हमारे क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे सब उस टाइम पे, उनका कोई इशू नहीं है क्योंकि उनको टीबी नहीं थी ना। सर मैं गई 2-3 बार हॉस्पिटल में, था अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो हो सकता है सर जुकाम इसी वजह से, तो सर उन्होंने किया नहीं बच्चों का किसी का टेस्ट। लेकिन वो सेटिस्फाइड थे ना, क्योंकि वो टीबी थी ही नहीं। आप सेटिस्फाइड थे, है ना, तो वो टीबी थी ही नहीं। बाकी उस स्थिति में बच्चों को टेस्ट होता है, आदमी का टेस्ट, बड़ों का टेस्ट तो करते हैं बलगम से या एक्सरे से, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका टेस्ट क्या करते हैं, इंजेक्शन लगता है छोटा सा, ठीक है। 24 घंटे के बाद उस इंजेक्शन को देखते हैं कि उसका बड़ा कितना, गोलाई जो है वो बड़ी नहीं।
अगर वो चीज़ बढ़ती है या उस कंपनी की पूरी है, अगर वो करके पॉजिटिव आ जाती है, इट मीन्स टीबी का कीटाणु अंदर है पर एक्टिव नहीं है। सर उन्होंने तो कुछ नहीं किया, बच्चे का एज के हिसाब से वजन वगैरह करवाया हाँ। और बोलते ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है, उनको नहीं था। सर ओके, हो गए मेरे ख्याल से उनको 12-13 साल हो गए वो। नहीं, वो पेट में पानी बन जाता है तो उसका हल कर, वो दवाइयाँ वही चलती हैं, कोर्स वही होता है, ठीक है, पर दवाइयाँ वही चलती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, ठीक है। तो ये है। दूसरा, अगर आपके पास फैमिली में किसी को टीबी हो जाए, कोई गरीब है व्यक्ति घर में, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो भारत सरकार की एक निक्षय मित्र योजना है। वैसे तो अगर किसी को टीबी हो जाए तो गवर्नमेंट टीबी में 500 रुपये मिलते थे पिछले साल के नवंबर से पहले, लेकिन अब 1000 रुपये पर मंथ सरकार उसको खर्चे के लिए देती है, उसके अकाउंट में आते हैं जिसको टीबी लगाती है, ठीक है। तो वो उसको खर्चे के लिए मिलते हैं कि वो अपनी डाइट खा सके, दारू से पीने के लिए, अंडे लेने के लिए, ठीक है, अच्छा प्रोटीन की डाइट लेने के लिए। और इसके अलावा भी अगर व्यक्ति को 1000 के अलावा भी लगता है कि उसको अभी भी दिक्कत आ रही है घर चलाने में और राशन में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक निक्षय मित्र योजना है। निक्षय मित्र में क्या होता है, जो लोग अच्छी फाइनेंशियली अच्छे हैं या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे तिरुपति कंपनी या होंडा में, तो वो हमारे जो ये लोग हैं जो टीबी के साथ जी रहे हैं, उनको प्रोटीन पाउडर देती है हर महीने, वो डोनेट करती है। तो इसी तरह से कई लोग हैं जो राशन किट देते हैं, उस राशन में प्रोटीन डाइट होती है, जैसे उड़द हो गया, चना हो गया, आटा, चावल, दूध, ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड कराती है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना खर्चा चलाने में समर्थ है, तो आप निक्षय मित्र की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर जो इलाज कर रहे होते हैं STS होते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, उन्हें निक्षय मित्र की योजना भाषा को बोल सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को बीमारी के दौरान प्रोटीन युक्त डाइट का खाना जरूरी है, नॉर्मल खाना नहीं चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, दूध, अंडा, दही, ठीक है, मांस, मछली, पनीर, ये सब चीज़ें उसको देनी जरूरी है ताकि उसका वजन बढ़े और वो बीमारी के साथ लड़ सके, ठीक है। यस सर। अब किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं। हम हर साल कर दूँ सर मैं? नहीं, हम हर साल 24 तारीख को 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम नारा लॉन्च करते हैं, उसमें कभी हमारा है तो वो भी हमारा लॉन्च भी करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को आपके इलाके में टीबी हुआ हो, ठीक हो चुका हो, 1 साल पहले उसको टीबी था और आज टीबी चैंपियन बनना चाहता है, स्वयं इच्छा से समाज में टीबी के प्रचार प्रसार के लिए या टीबी के साथ जीवन के लिए काम करना चाहता है, तो वो हमसे जुड़ सकता है, ठीक है। वो वॉलेंटियर है, उसका कोई पैसा उसे नहीं मिलता, बीच में कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो गवर्नमेंट पे करती है या उसे कहीं बुलाया जाता है तो उसका आना जाना सब सरकार नहीं करती है। तो अगर इस सिस्टम से कोई व्यक्ति है जो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो अभी बैंक वहाँ पे आगे सब जाए और एक टीबी हारेगा देश जीतेगा, हमारा क्या नारा है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा, 3 बार बोलेंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा पे हम कैसे करेंगे, देश जीतेगा पे हम कैसे टीबी हारेगा देश जीतेगा, ओके। आगे ऐसे